हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, जिसमें हम समझने वाले हैं बॉस, चौक एंड आईडीएम क्या होता है। ये आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, पर उससे पहले हम ये समझने वाले हैं कि कल एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, मिस हो गई थी, वो ऑर्डर ब्लॉक के रिगार्डिंग है। तो देखो, पहले हम उसी चीज़ को कवर कर लेते हैं जो कल मिस हो गया था अपना। अब मान लो कि ये जो है यहाँ पे एक एफबीजी बना है, राइट, इस तरीके से। अब इस गैप को आप क्या बोलोगे? फेयर वैल्यू गैप। एंड इस वाली पूरी कैंडल की विक टू विक, राइट, हम इसको हम बोल देंगे ऑटो ब्लॉक। इट वुड बी लाइक ये कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। अब मान लो कि इसकी जो विक है वो कुछ ऐसी है, एंड प्रीवियस जो कैंडल है वो कुछ ऐसी है, एंड ओके ये कैंडल इस तरीके से, एंड ये कैंडल ऐसे। अब इसकी विक यहां तक है, ये ऐसे एंड ये ऐसे, राइट। अभी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर दिया, पर जो इसकी पिछली कैंडल जो है जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो इस केस में क्या आपको पूरे का पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, उसको मार्क करना चाहिए? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब प्राइस नीचे आएगा, राइट, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा ऊपर से, राइट, रिएक्ट करने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। अब हो सकता है वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ तक है, राइट। ये किसी भी इस एरिया के अंदर किसी भी जगह पे जो है प्राइस ऊपर रिएक्ट कर सकता है, बट हाईएस्ट कहाँ पे रिएक्ट करेगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स होंगे फिल होने के लिए पड़े होंगे, वहाँ पे जो है प्राइस आपका रिएक्ट करेगा, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जब बहुत ज़्यादा बड़ी बिग बन जाए तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने क्या करना है, श्रिंक कर देना है। इसका जो 50% इस विक का उसको मार्क करना है। तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, यहाँ से टैप होता आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप जो आपकी एंट्री होगी वो यहाँ इतनी इस विक तक थी, अब वो जो एंट्री होगी वो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी, राइट। इतना एरिया जो था आप इस जगह से यहाँ से जो एसएल था वो आप रख सकते थे, राइट। नाउ अब हम सीखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, एंड आईडीएम क्या होता है। तो देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कहीं पे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कहीं पे जो है मार्केट डाउन जा रहा है, राइट। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट, इससे मार्केट रिएक्ट किया एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको मार्केट टैप करके नीचे चला गया, राइट, बट हर बार ये वर्क नहीं करेगा। एंड
इसी वजह से हम जो है स्ट्रक्चर मैपिंग जो है उसको सीखेंगे एंड हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल में ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, राइट। तो ये सारी वैसे ड्राइंग जो थी, ओके, कहाँ गया आपका, ये रहा। नाउ देखो, अब मार्केट जो है इस डायरेक्शन में जाता है, इस तरीके से ऊपर नीचे जो है आपको देखने को मिलता है, राइट। पर क्या वो हमेशा ऐसे ही मूव करता है? तो इसका आंसर है आपका नहीं, राइट। हम इसको कुछ, ओके, तो चलो, ये आपने अगर पूरी जो सीरीज है उसको देखा है, आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि इस तरीके से जो है मार्केट में अप ट्रेंड होता है एंड जब प्राइस जो है पिछले अपने हायर लो से जो है नीचे की तरफ आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका चेन डाउन ट्रेंड, राइट। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। एंड इसको हम बोलते हैं आपका अप ट्रेंड। अब तक तो हमने यही सीखा है, राइट। पर अब से हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है इस ट्रेंड को थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड एक्चुअल में कहाँ पे चेंज हुआ है, राइट। एक्चुअल में आपको कब आप बोलोगे कि जो मेरा ट्रेंड है वो कैसे चेंज हुआ। अब इस पॉइंट को हम बोलते हैं हायर हाई अप ट्रेंड में, इसको भी हायर हाई एंड इसको हम बोलते हैं हायर लो। पहले एक चीज समझ लो फिर डाउन ट्रेंड समझ लो। हायर हाई, अब यहाँ पे बहुत सारी जो है कैंडल्स ऐसे बन रही होंगी, राइट। यहाँ पे कैंडल हो गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से ये जो कैंडल्स हैं ये फॉर्म होती दिख जाएंगी। अब आप कैसे बोलो कि जो आपका ट्रेंड है वो अपसाइड है? आप कैसे बोलोगे कि ये जो है आपका अप ट्रेंड है? तो इसका आपको रूल ये याद रखना है कि जब अप ट्रेंड में जो कैंडल है वो बॉडी क्लोज कर दे तो क्या होगा, आपका बॉस हो जाएगा। जब जो है इस तरीके से ये जो बॉडी है यहाँ पे इस हायर हाई से ऊपर क्लोज होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉस बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे बॉस। सिमिलरली यहाँ पे जब बॉडी क्लोज हुई होगी तब हम इसको बोलेंगे बॉस। इन सब के प्रॉपर रूल्स हैं, राइट। ये आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे कि कब कैसे कौन सी चीज़ कंफर्म होगी, तो इसके लिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। एंड सिमिलरली जो आपका डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में जो है इसको हम बोलते हैं लोअर का हाई, क्योंकि लोअर लो ये है पिछला, ये आपका हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर लो, सॉरी लोअर हाई, एंड सिमिलरली ये लोअर लो एंड ये लोअर लो। अब डाउन ट्रेंड में जो है स्ट्रक्चर कैसे वर्क करेगा वो देखो कि जब जो है बॉडी क्लोज होगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम क्या मार्क कर दें कि हमारा जो है लोअर लो जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, बॉस हुआ, पर ये डाउन साइड का बॉस है। कोई इशू नहीं है, आपको सब समझ आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है अगर बॉडी क्लोज होगी
देखो रूल ये है कि बॉडी जो है वो क्लोज होनी चाहिए। जब तक ये जो है बॉडी आपकी क्लोज होती जाएगी तब तक जो है आपका डाउन ट्रेंड जो है इस तरीके से मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद फिर से नीचे जाएगा, या जब जाके बॉडी क्लोज होगी तब आप बोलोगे कि मेरा जो है डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। अब अगर अगर आप यहां से समझो कि अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट, आपने ये 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए। एक पॉइंट होगा ये आपका हायर हाई है, ये आपने एक हायर लो मार्क कर लिया। अब जो है इस जगह पे प्राइस ऐसे घूम रहा है, जब तक यहाँ पे एक बॉडी जो है वो क्लोज नहीं होगी इस रेंज तक, तब तक हम नहीं बोलेंगे ये बॉस है। इन केस अगर मान लो कि ऐसे ये जो है आपका अप ट्रेंड वाला बॉस है, राइट, यहाँ पे आने के बाद ये आपकी हायर हाई है, ओके, हायर हाई है, एंड ये आपने हायर लो मार्क कर लिया, ओके। अब प्राइस जो है यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा हम ऊपर रख लेते हैं। अब प्राइस जो है यहाँ पे है। अब यहाँ पे आने के बाद जो कैंडल है वो क्लोज ना करे। अब जो है कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, क्लोज ना करे, एंड बॉडी ऊपर क्लोज करने की जगह बॉडी नीचे क्लोज कर दे, एंड यहाँ पे जो है आपको एक क्या देखने को मिल जाए, विक बन जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। एंड इस केस में क्या होगा, आपको एक रिवर्सल देखने को मिल जाएगा कि प्राइस जो है अब जो है नीचे जाता आपको देखने को मिल जाएगा। अब ट्रेंड जो होगा वो चेंज होता आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब तक जो है आप बुक्स में अप ट्रेंड को इस तरीके से मार्क करते आ रहे हो, राइट, जो इतना भी आपने सीखा है। डाउन ट्रेंड को आप इस तरीके से मार्क करते जा रहे हो कि ये डाउन ट्रेंड है, राइट, बट एक्चुअल में मार्केट में मूवमेंट जो है ऐसे आती है, कभी एकदम से ऊपर, कभी एकदम से नीचे, राइट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से, इस वे से जो है मार्केट मूव करती है, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी इकट्ठी करी, फिर एकदम से डाउन साइड, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करी, फिर एकदम से अप साइड। तो इस चीज को समझें कैसे, तो इस चीज को समझने का यही वे है कि जो है आपको जो है बॉस एंड चौक जो है वो मार्क करने आने चाहिए। अब स्पेशली अगर इंडियन मार्केट में हम बात करें तो इंडियन मार्केट में ये जो है स्ट्रक्चर मैपिंग है बहुत अच्छे से वर्क करती है, स्पेशली ऑप्शंस में। एंड कुछ इस तरीके से जो है आपको जो है मार्केट जो है ये आपके यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के या फिर कह लो पीओआई जो है आपको वो देखने को मिल जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, राइट। इनको जो है मार्केट रिस्पेक्ट करेगी एंड इनकी जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो है आप आगे सीखते जाओगे, राइट, और अच्छे से, एंड यहाँ से जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है मार्केट वो जो है वो रिस्पेक्ट करेगी एंड जो प्राइस है वो नीचे जाना शुरू। बट इस इन साइड में, इस जोन में आप क्या मार्क करोगे, बॉस चौक है, इस तरीके से बॉस हुआ, ये मेरा चौक हुआ, ये मेरा बॉस हुआ, ये मेरा बॉस हुआ, एंड इस तरीके से बॉस अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे जो है इस जगह पे जाके चौक हो गया एंड जो है मार्केट जो है डाउन साइड जाना शुरू। कुछ इस तरीके से जो है आप जो है ये सारी जो चीजें हैं इनको मार्क करने वाले हो। अब हम सबसे पहले आप इस चीज को लिख लेना, राइट, कि रूल क्या है बॉस का। ऐसे अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो हर जगह पे हायर हाई के पास में जो है आपकी जो बॉडी है वो राइट क्लोज होनी चाहिए इस जगह पे। तो इसको हम बोलेंगे बॉस, ये है बॉस का रूल। अगर बॉडी नीचे होगी तो रिवर्सल आने का साइन है ये, यानी कि ट्रेंड अभी चेंज हो सकता है। अब कैसे ट्रेंड चेंज होगा, कैसे हम कंफर्म करेंगे वो भी हम देखते हैं। उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड बॉस का मतलब होता है बॉस या फिर कह लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मैंने जो लिक्विडिटी स्वीप है वो तो आपको बता दी कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल जा सकता है। अब हम जो है चार्ट्स पे देख लेते हैं कि किस चीज को आप एक्चुअल में बॉस बोलोगे। देखो अगेन जो बॉस है, राइट, बॉस जो है, राइट, आप उसको ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये जो है बॉस हुआ है। एंड आप इसको जितना छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे, यानी कि 5 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, तो वो आपके लिए उतनी ही जो है वो चीज़ ज़्यादा बेटर देखने को आपको मिल जाएगी।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन ये एक सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ये एक्चुअल में रियल बॉस नहीं बोलूँगा मैं इसको। यहाँ पे जो है बॉस, फिलहाल के लिए हम इसको अपना बॉस बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो है अभी तक सारे जो है वो रूल्स राइट स्टडी नहीं करे हैं, तो इसीलिए हम इसको अभी फिलहाल के लिए बॉस बोलते हैं। एंड जहाँ जहाँ पे जो है बॉडी क्लोज होगी राइट, ये आपका एक बॉस बोल दिया हमने इसको, यहाँ पे एक बॉस। एंड जिस जिस जगह पे इस तरीके से देखो, जिस जगह पे जो है इस वीक की ऊपर जो है बॉडी क्लोज हुई, तो हमने बोला कि जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का है, एंड जो है ट्रेंड ये जो है कंटिन्यू कर रहा है राइट। अब आप हर एक कैंडल को जो है वो बॉस नहीं मार्क कर सकते, कुछ जो होगा आपका एक्चुअल बॉस होगा, एंड कुछ जो होंगे उसके अंदर जो होंगे वो पुल बैक होंगे, जिसको हम आईडीएम बोलते हैं, एंड आईडीएम हम आगे कवर करने वाले हैं। एंड सिमिलरली जो होगा आपका जो है डाउन ट्रेंड होगा राइट, डाउन ट्रेंड में भी जो है आपका अप ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड जो है वहां पे भी जो आपको है बॉस देखने को मिल जाएगा राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ इस तरीके से मान लो कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलते टाइम जो है मार्केट जो है यहाँ पे जो है इस जगह पे लोअर हाई बनाया, कुछ यहाँ पे जो है आपके जो है लोअर लो है, लोअर लो है, यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे जो है आपकी लोअर हाई है, एंड अगेन यहाँ पे जो है आपका लोअर हाई है, एंड अगेन यहाँ पे जो है आपका लोअर हाई है। अब मार्केट जो है इस जगह पे मूव कर रहा हो अप साइड डाउन साइड अप साइड डाउन साइड राइट। अब जब तक ये जो है इस जगह से ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये हमारा जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, या फिर हमारा कह लो कि बॉस जो है वो कंटिन्यू किया है। हर एक कैंडल्स राइट, यहाँ पे बहुत सारी जो कैंडल्स होंगी राइट इस तरीके से ऐसे बिहेव कर रही होंगी, एंड जब एक कैंडल यहाँ पे इस पॉइंट पे बॉडी क्लोज करेगी तब आप बोलोगे कि अब जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बॉस एंड चौक होता है, एंड इसके अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इस एरिया से इस एरिया थे। अब अगर मार्केट जो है वो आपका इसी रेंज में घूम रहा है, तो आपका जो है ना तो डाउन ट्रेंड हुआ, ना ही जो है अप ट्रेंड हुआ, ना ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ना ही बॉस कंटिन्यू हुआ। तो इस केस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपकी लिक्विडिटी इकट्ठी, ताकि एक अप साइड या फिर एक डाउन साइड का मूव जो है वो वर्क करे राइट। ओके, तो अभी जो है अभी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं। ओके, तो बॉस आपको समझ आ गया।
अब हम समझते हैं कि चौक क्या होता है। अब देखो, इस तरीके से आपका जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, राइट। डाउन ट्रेंड जो था कंटिन्यू कर रहा था। अब ये आपका लोअर हाई है, एंड अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज होने की जगह जो है मार्केट इस तरीके से अपसाइड जाना शुरू कर दे, इस एरिया को तोड़ दे, तो हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज हो जाए तो हम इसको बोल देंगे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। पिछले सारे जो थे वो बॉस थे, अब वाला जो है वो हो गया आपका चौक, राइट। ये जो सारे थे, ये जो यहाँ पे ये बॉस थे डाउन ट्रेंड के, यहाँ पे अगेन ये बॉस था एंड ये चौक हो गया। यानी कि अब जो है आपका ट्रेंड जो है नीचे से आके चेंज हो गया। अब जो है आपको जितनी ट्रेड लेनी है वो जो है वो बाय साइड की ट्रेड लेनी है, राइट। कैसे एंट्री लेनी है वो भी हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ये समझो कि अब जो है आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। आपका जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया है, एंड अब आपको सारी ट्रेड जो है वो बाय साइड की लेनी है। तो इस चीज को हम बोलते हैं चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब एक और चीज समझो कि अब अगर मार्केट यहाँ पे है, राइट, अगेन ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। अगेन अगर मार्केट इस लाइन से जो है, राइट, वो नीचे जाने की जगह इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये जो है आपका क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस जो लोअर हाई से ना ही मार्केट ऊपर गया है ना ही मार्केट इसके नीचे, ही आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब तक मार्केट इस चीज के ऊपर जो है यहाँ पे जो है बॉडी क्लोज नहीं करेगा, तब तक आप इसको नहीं बोलोगे कि मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो इस केस में जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ओके। एंड अभी जो है हम और थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। अब मान लो कि इस तरीके से जो है मार्केट जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद मार्केट नीचे आए, तो इस केस में जो है मैं क्या बोलूंगा कि मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट और ऊपर जाएगा। अब ये जो है मेरा लोअर लो हो गया, ये मेरा लोअर हाई बनेगा, एंड यहां से जो है बॉस जो है आपका कंटिन्यू होना शुरू हो गया डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, एंड सारी ट्रेड आप अभी जो है डाउन साइड की या फिर कह लो सेल साइड की, शॉर्ट सेल की ले सकते हो। अब बॉस एंड चौक जो है वो आपका कवर हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये चीज। अब जो है हम आईडीएम की बात करते हैं। आईडीएम जो है वर्ड, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब देखो, इसको समझने से पहले, ये जो है आपका बॉस का स्ट्रक्चर है, ये जो है बॉस का स्ट्रक्चर है, राइट। हर जगह पे यहाँ पे जो है बॉडी क्लोज होगी तब हम बोलेंगे बॉस। बट उसके अंदर भी बहुत सारे जो है इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से, राइट। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैंडल्स जो होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से, राइट। तो इस चीज को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहीं पे जो है आपको अलग अलग कैंडल्स जो है वो देखने को मिलेंगी, एंड इन्हीं कैंडल्स के अंदर जो होंगे आपके आइडियम आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक दिस आइडियम एंड डाउन ट्रेंड का आइडियम।
तो यहाँ पे आपको एक आइडियम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये अप ट्रेंड में आइडियम ऐसे देखना है, डाउन ट्रेंड में इस जगह पे जो है आइडियम आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब मान लो कि इस तरीके से जो है प्राइस आपका मूव कर रहा है, राइट, ऐसे ये माइनस स्विंग्स है, राइट। यहाँ पे एक okay. अब मान लो कि ये आपका जो होगा वो हायर हाई होगा, तो यहाँ पे क्या रूल चाहिए कि यहाँ पे जो है वो आपकी जो बॉडी है वो आपको क्लोज होती हुई देखने को मिले। तो ये आपका एक हो गया हायर हाई, एंड ये आपका हो गया हायर का लो, हायर हाई अगेन, ये आपका हायर हाई, एंड ये अगेन आपका जो होगा वो हायर हाई होगा, एंड इसके नीचे जो पहली स्विंग होगी जिसको जो है मार्केट फिर से लेने आएगा, आप लोग को जानबूझ के ऐसा सिग्नल देगा कि मार्केट जो है अब नीचे जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे आइडियम, वो आपका होगा आइडियम। ओके, तो इसको हम बोलेंगे आइडियम। अब आइडियम कैसे फाइंड करने हैं वो हम आगे देखेंगे, पर उससे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे जो होगी बहुत सारी अलग अलग कैंडल्स जो हैं, राइट, वो जो होंगी आपको देखने को मिलेगी। बहुत कोई छोटी कैंडल होगी, राइट, कोई बड़ी कैंडल होगी इस तरीके से, एंड ये जो होंगी कैंडल अलग अलग कलर की होंगी, राइट, ब्लू होंगी, एंड यहाँ पे जो होगा आप मार्क करो कि ये बॉडी क्लोज हो रही है, लाइक दिस। अगर आप इसको बोलना चाहो, इसको भी आप अगर बॉस बोल दो, है ना, कितने सारे बॉस हो रहे हैं, तो पर एक्चुअल में राइट जो बॉस है वो कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? क्या पता कि ये जो है इसी के अंदर जो है वो माइनस विंग्स जो है वो बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपकी एक आइडियम है, एंड जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, एंड ओवरऑल जो है ये आपको एक लालच दिया गया था, एंड आइडियम के बाद यहाँ पे जो है ये आपका बॉस हुआ इस जगह पे आके, राइट। तो अगर आप देखो तो आपका जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड था, एंड इस केस में जो है आपका जो है वो डाउन ट्रेंड जो है शुरू हो गया, एंड सिमिलरली आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। कोई इशू नहीं है, इस चीज़ की जो मार्किंग है, राइट, वो हम अगले उसमें देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अभी के लिए आप आइडियम एंड जो इस चीज़ का जो सिस्टम है, राइट, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अभी आप आईडीएम के एंड बॉस चौक के रूल याद रख लो कि देखो अभी मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा होगा, राइट, इस तरीके से जो है मार्केट चल रही होगी, एंड इसके अंदर भी आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, राइट, ये मैंने पहले भी अभी 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 आपको जस्ट बताया, बट स्टिल हम इसको थोड़ा और अच्छे वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की जो माइंड से ये जो चीज़ है, राइट, ये कुछ ऐसे एंड ये ऐसे, ये ऐसे, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर, इस तरीके से जो है प्राइस आपका आपको जो है मूव करता दिखेगा। अब आईडीएम भी हैं जो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे,
बट आपका जो वैलिड आइडियम है वो राइट फर्स्ट स्विंग होगी, राइट, जिसको जो है मार्केट लेने आएगा। इस केस में ये आइडियम एंड इस केस में आपका ये जो है वो आइडियम होगा, क्योंकि यहां तक जो है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने आई है। ये हो गया आपका बॉस, ये आपका होगा हायर हाई। ओके, एंड ये आइडियम एंड ये हायर हाई एंड बॉस कंटिन्यू। एंड अब इसी तरीके से ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है राइट वो आपका बनता जाएगा। इसकी जो है हम थिकनेस जो है वो थोड़ी और इंक्रीज कर लेते हैं, या फिर इसका कलर रेड कर लेते हैं, राइट। अब ये जो रेड लाइन है ये आपका मार्क कर रही है कि ओके, तो ये जो है रेड लाइन जो है वो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एंड इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है आपको आइडियम देखने को मिलेंगे जो रीसेंट पुल बैक होगा। पुल बैक क्या होगा, कुछ कैंडल्स का ग्रुप होगा, राइट, जैसे ये पुल बैक है कुछ कैंडल्स का ग्रुप होगा जिसको जो है मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, एंड मार्केट वहां पे लिक्विडिटी इकट्ठी करके मार्केट वापस से अपसाइड जाना शुरू हो जाएगा। एंड उसी चीज से हम अपना जो है हायर हाई जो है वो कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आइडियम क्या नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। अब देखो ये हुआ आपका इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू। अब ये आपकी जो है वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर बना था। अब इस जगह पे, राइट, इस जगह पे मार्केट जो है वो एक्चुअल में मूव नहीं किया था, यानी कि आप इस चीज को बोल रहे थे बॉस। ओके, तो यहां पे हो गया आपका बॉस, ये हायर हाई, ये बॉस, एंड ये अगेन आपकी एक हायर हाई था। हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ था हमारा, देखो हर एक चीज जो होगी एक दूसरे से लिंक होगी, एक चीज कंफर्म होगी तब जाके दूसरी चीज कंफर्म होगी। ठीक है, इसके रूल हम जो है पुल बैक के साथ समझेंगे कि कब जो है कौन सी चीज जो है वो एक्चुअल में जब हम चार्ट पे जो है मार्किंग करेंगे कि यहाँ से जो हमारी ये चीज है वो कंफर्म हुई है, राइट। अभी के लिए थोड़ा समझ लो कि इस केस में आपका ये एक पुल बैक यहाँ पे है, तो एंड ये जो है आपका सेकंड जो है आइडियम है, तो आपका जो आइडियम होगा वो नीचे की तरफ बना होगा, नीचे वाले को हम आइडियम बोलेंगे, क्योंकि अभी जो है मार्केट इस जगह पे इंटरनल स्ट्रक्चर बना है एंड इस जगह को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। एंड यहाँ पे अगर मार्केट जो है उसको हम बोल देंगे बॉस, अगर बॉडी क्लोज होती है तो। ओके, एंड अब मान लो कि मार्केट अभी के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर में ही प्ले कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका सबसे पहले वाला जो आइडियम है राइट, ये वाला, जब तक मार्केट इसको टैप नहीं करेगी तब तक हम कोई और आइडियम जो है उसको इसको हम बोलेंगे आइडियम।
एंड आईडीएम ही है जिससे एक्चुअल में हम सब चीजें जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आईडीएम, आईडीएम के बाद आप मार्क करोगे लोअर लो या फिर लोअर हाई या फिर हायर हो हाई या फिर लोअर हायर लो, ठीक है, वो मार्क करोगे। एंड उस चीज को मार्क करने के बाद आप बॉस कंफर्म करोगे। बॉस कंफर्म करने के बाद आपका जो है वो स्ट्रक्चर ऐसे मूव करता रहेगा हर बार। आपको जैसे ही आपका एक बॉस ब्रेक हुआ, वहां पे नए बॉस बनने से पहले कुछ आईडीएम बनेगा, आईडीएम को आपको मार्क करना है। एंड आईडीएम मार्क करने के बाद मार्केट उस चीज को रिस्पेक्ट करेगी एंड फिर से कंटिन्यू चलती जाएगी। ओके, एंड ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे भी आईडीएम होंगे, आईडीएम, यहां पे भी आईडीएम होंगे एंड यहां पे भी आईडीएम। अब देखो, ये जो है पास्ट में थे ये सारे आईडीएम जिनको मार्केट ने रिस्पेक्ट करी होगी, राइट। पर जो एक्चुअल में आपको सही जो है, राइट, आईडीएम है वो आपका ये होगा, ना कि ये। क्योंकि ये अभी जो है मार्केट इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, वो जो होना था वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, राइट। इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में भी हम इसको समझते हैं। रिसेंट वाला जो होगा वो आपका आईडीएम वैलिड होगा। अभी आपको इसकी वेट करनी है कि कब मार्केट इसको टैप करे, आप जो है नया बॉस बने एड स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे। ओके, तो यहाँ पे जो रिसेंट वाला जो आईडीएम होगा डाउन ट्रेंड में, वो जो होगा आपको वैलिड मानना है आपने उसको। एंड जो ऊपर वाले हैं वो उन पे आपको इतना ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा रूल भी हम इसी में कवर कर लेते हैं, ये मैं वापस से समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको जो है वो आईडीएम मार्क करना है, राइट। आईडीएम, इसका मतलब क्या है? पुल बैक, कैंडल्स का पुल बैक, जो कि हम अगली वीडियो जो है उसमें कवर करेंगे, राइट। सबसे पहले आपको आईडीएम मार्क करना है। आईडीएम मार्क कर लिए। आईडीएम मार्क करने से जो है आपको पता चलेगा कि आपका जो हायर हाई है वो कौन सा है। हायर हाई या फिर प्रीवियस हायर लो आपको पता चल जाएगा। एंड जैसे ही आपका हायर हाई कंफर्म होगा, अब ट्रेंड में बात करो, हायर हाई कंफर्म होगा, राइट। तो हायर हाई कंफर्म आपने आईडीएम फाइंड कर लिया। आईडीएम फाइंड करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे जो है पिछला मेरा हायर हाई आपका जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। हायर हाई कंफर्म होने के बाद जो है आपका बॉस कंफर्म हो जाएगा जब जा उस जगह पे जाके जो है कैंडल क्लोज होगी। बॉस कंफर्म हो गया, फिर ये जो है साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। एंड जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा तो ये जो हायर हाई है इसकी जगह जो है वो सारे पुल बैक होंगे, वो क्वाइट ऑपोजिट हो जाएंगे। एंड उस तरीके से चीज जो है वो आपकी कंफर्म होती रहेगी। ओके, अभी हम थोड़े और डायग्राम देख लेते हैं इसके।
ओके, तो अभी ये डायग्राम मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से मार्केट जो होगी वो मूव कर रही होगी एंड तो यहाँ पे जो है आपको एक आईडीएम आपने कंफर्म करा। आईडीएम कंफर्म करने के बाद आपने एक आईडीएम को देखा, राइट। जैसे ही आपने आईडीएम देखा, आपका ये जो है हायर हाई जो है वो जो है आपका कंफर्म हो गया। आपका जो है हायर हाई कंफर्म हो गया। अब आईडीएम कैसे देखेंगे वो हम सीखेंगे। कुछ कैंडल्स का ग्रुप होगा एंड उस पुल बैक को देखने के बाद आपने आईडीएम मार्क करना है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आके इसको टैप करेगी तो आपने हायर हाई कंफर्म कर दिया। ओके ओके, तो जैसे ही आपने जो आईडीएम मार्क किया, राइट, कैंडल्स का आपने फॉर्मेशन देखा एंड आपने एक आईडीएम मार्क कर लिया। आईडीएम मार्क करने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आई, इसको यहाँ पे देखो, एक रूल और बताता हूँ कि यहाँ पे बॉडी क्लोज हो चाहे ना हो, अगर विक भी आ जाती है, राइट, तो भी ये जो है आपका आईडीएम माना जाएगा। ये मिस हो गया था, बट अभी अच्छा है कि हमने इसी में कवर कर लिया। ओके, हायर हाई जो है आपका वो मार्क हो गया। हायर हाई के बाद ये जो पॉइंट होगा, ये हायर हाई है एंड अब ये जो है आपका हायर लो है, राइट। एंड जिस जगह पे जाके बॉडी क्लोज होगी उसको हम बोलेंगे आपका बॉस। ओके, तो जब यहाँ पे जो है वो बॉडी क्लोज होगी तब हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो है वो बॉस जो है वो कंटिन्यू किया। एंड इन केस अगर ये जो है बॉडी क्लोज ना होगी तो हमने क्या समझा था कि जो है लिक्विडिटी ग्रैब होगी एंड मार्केट डाउन यहाँ से जाना शुरू हो सकता है। अब ये हो गया, ये आपका क्या कंफर्म हो गया, हायर लो। अब जो रीसेंट जो होगा वो आपका हायर लो कंफर्म होगा, क्योंकि अब ये जो है आपका बॉस आपने कंफर्म कर लिया। अब इस जोन में ये बॉस एंड ये हायर लो वाले जोन में मार्केट को वेट करना है कि कहाँ किस डायरेक्शन में जो है मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट थोड़ा सा और कंटिन्यू करता है एंड कंटिन्यू करने के बाद ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट जो है अगेन यहाँ पे जो है एक आईडीएम बनाता है। रिसेंट पुल बैक आप देखते हो, आईडीएम, फिर से आईडीएम आपने मार्क कर लिया, पुल बैक देखा, कैंडल्स का ग्रुप देखा, फॉर्मेशन देखा, अपने आईडीएम जो है वो मार्क कर लिया। आईडीएम मार्क करने के बाद ओके, तो यहाँ पे जो है आपने आईडीएम मार्क कर लिया एंड उसके बाद जो है आईडीएम यहाँ तक आया। आपने अब जो है फिर से हायर हाई जो है वो कंफर्म कर लिया कि अब मेरा जो हायर हाई जो है
वो आपका बुक हो गया। अब मार्केट में ये जो है आपका हायर हाई जो है वो आपने कंफर्म कर लिया। एंड अब अगर यहाँ से मार्केट ऐसे अप साइड जाती, राइट, अगेन कोई आइडियम वगैरह बना के अगेन यहाँ पे जाती, तब हम बोलते कि जो मेरा अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू किया। एंड इस रेंज में जो ये जो पिछला हायर लो था, राइट, एंड ये जो पिछला हायर हाई का ये वाला एरिया था, यहाँ पे अगर बॉडी इस जगह पे क्लोज होती तो अप ट्रेंड हम बोलते। पर क्योंकि अब नहीं हुई तो हम इसको अप ट्रेंड कंटिन्यूशन अभी नहीं बोल रहे, राइट। एंड ये हमारा अभी तक हायर लो जो है वो भी टैप नहीं हुआ, राइट, तो हम इसी हायर लो को कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी जो है मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है एंड नीचे जाना शुरू, राइट। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट नीचे जाती है एंड इस पॉइंट पे आती है, तो हम इसको बोल देंगे चौक। अब हम इसको बोल देंगे चौक। एंड अभी जो है वो डाउन ट्रेड हम यहाँ से लेना शुरू कर सकते हैं। इस जगह से जो है हम जो है हमारी डाउन ट्रेड जो है वो लेना शुरू कर सकते हैं, राइट। अभी हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रही है। अभी जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एंड यहाँ पे जो है, राइट, यहाँ पे एक आईडीएम आपने मार्क किया, इस आईडीएम को मार्केट लेने गई नीचे। एंड इस पॉइंट को आपने आप जो इसका लोएस्ट वाला पॉइंट होगा, राइट, उसको आप क्या बोलोगे, अपना लोअर लो, राइट। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, लोअर लो। आपने जो है आईडीएम जो है डाउन ट्रेंड में फाइंड आउट कर लिया, राइट। आपने एक डाउन ट्रेंड में अब आईडीएम फाइंड किया, राइट, पुल बैक देखा कि उसको आपने मार्क कर लिया कि ये जो है मेरा आईडीएम है डाउन ट्रेंड का, राइट। तो उस चीज से आपका जो है सबसे पहली चीज जो है वो क्या कंफर्म हो जाएगी, लोअर लो। जैसे ही लोअर लो कंफर्म हुआ, अभी ये आपका सॉरी टू से सबसे पहले जो आईडीएम टैप होगा तब आप इसको लोअर लो जो है वो कंफर्म कर दोगे। एंड जब मार्केट जो है यहाँ से फिर से नीचे आएगा एंड इस लोअर हाई को जो है यहाँ पे जो है बॉडी क्लोज करेगा, तब जो है हम इसका ऊपर वाला हिस्सा, राइट, मार्केट कुछ ऐसी दिखेगी, राइट, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। और इसको हम मार्क करेंगे एज हमारा लोअर हाई। एंड ये हमारा जो है डाउन ट्रेंड का जो है, अरे भाई, बॉस जो होगा वो कंटिन्यू कर जाएगा। एंड अब मार्केट आई, फिर से ऊपर गई, लिक्विडिटी इकट्ठी करी, फिर से उसने यहाँ पे इस जगह पे, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया होगा, कुछ भी किया होगा, यहाँ पे उसने एक आईडीएम जो है वो फॉर्म किया। आपने आईडीएम कंफर्म कर लिया, उसका पुल बैक आपने मार्क कर लिया कि ये मेरा आईडीएम का पॉइंट है, यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई है, राइट। अब मार्केट जैसे ही इस आईडीएम को लेगा, तब आपका क्या कंफर्म हो जाएगा, ये रूल है, ये ही रूल है जो मैं बताने की बात कर रहा था। तब आपका जो है नया लोअर लो जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लोअर लो कंफर्म होने के बाद आपके पास अभी एक रेंज है ये वाली, कि अगर यहाँ इस जगह पे मार्केट बॉडी क्लोज करती है, मेरा डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, राइट। अब जो है मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करता है कि थोड़ा और ऊपर गया एंड ऊपर गया, अभी तक कोई नया आइडियम भी नहीं बना है। एंड थोड़ा मार्केट नीचे आया इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो है बॉडी आपकी क्लोज हो गई। तो अभी आपने क्या मार्क कर लिया
कि ये जो है आपका बॉस कंफर्म हो गया, राइट। अगेन इस जगह पे अगर बॉडी क्लोज हो जाती ये वाले लोअर हाई से, राइट, देखो ये थोड़ा नीचे रहेगा ऐसे, इस तरीके से। इस लोअर हाई से अगर जो है आपकी बॉडी यहाँ पे क्लोज होती तब आप बोलते कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, कि अप ट्रेंड शुरू हो गया, पर बॉडी क्लोज नहीं हुई होगी, मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू, एंड यहाँ पे जो है बॉस हो गया आपका, ये आपका आईडीएम हो गया, एंड ये आपका जो है वो लोअर हाई आपने कंफर्म कर दिया, एंड जो कि अभी आपकी नई रेंज बन गई है ट्रेंड के लिए, राइट। अभी जो है ये आपका जैसे ही आपका ये कंफर्म हुआ, ये वाला पॉइंट बॉस कंफर्म हुआ, तो ये आपका नया लोअर लो तब आप मार्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक आईडीएम आपको मिलेगा, आप उस आईडीएम को मार्क करोगे, एंड जैसे ही अगेन इस आईडीएम पे जो है मार्केट जो है रिएक्ट करेगा, यानी कि इसको यहां तक वापस से आएगा, तो आपका आईडीएम जो है इस चीज से हमने क्या कंफर्म कर लिया, आपका लोअर लो कंफर्म कर लिया। अब ये जो पॉइंट है, मार्केट थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे जाए, एंड अगेन यहां तक बॉडी क्लोज करे। इस जगह पे जब बॉडी क्लोज हो गई तो इसको हम बोलेंगे, इतनी जगह को चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझे, चौक। मार्केट ने इस वाले लोअर हाई को ब्रेक किया, देखो पिछले को भी हमें पिछले चौक का कोई काम नहीं था, क्योंकि हमारा रिसेंट वाला जो है लोअर हाई हमने जो है वो मार्क कर लिया था, राइट। अब ये मेरा हो गया क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इससे पहले जितना भी एरिया था वो क्या कंटिन्यू कर रहा था, आपका डाउन ट्रेंड, ये रेड वाला। अब यहां से जो है आपका अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा, एंड अगेन मार्केट थोड़ा मूव करेगा, राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई आइडिया मिलता है तो आप मार्क कर सकते हो उसको, हो सकता है थोड़ा टाइम लिक्विडिटी इकट्ठी कर ले, साइडवेज हो जाए, एंड जब आपको वेट करना है कि कब तक आपका जो है नया आइडियम मार्क नहीं करते। अब आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो कि आइडियम जो है वो मिल गया, जैसे ही आपको आइडियम मिला, अभी क्योंकि आपका चौक हो गया, राइट, तो आइडियम जो है अभी आपको कौन से देखने को मिलेंगे, अप साइड वाले। अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर आएगा, रिएक्ट करेगा इस तरीके से, नीचे आएगा, तो तब हम इसको बोलें कि मेरा जो है हायर हाई जो है वो कंफर्म हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई क्योंकि ये आइडियम है, ये हो गया आपका आइडियम, ये हो गया आपका, अब क्या हो गया ये आपका, क्योंकि अब ट्रेंड है तो ये आपके होंगे हायर हाई, एंड उसके बाद ये आपने मार्क कर लिया आइडियम, आइडियम को मार्केट ने टैप किया, एंड हायर हाई आपका कंफर्म हो गया। अब हायर हाई कंफर्म हो गया, मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, एंड ऊपर जाती है, यहाँ पे जाके बॉडी क्लोज हो जाती है कैंडल की, तो हमारा जो है वो बॉस कंफर्म हो गया, बॉस कंफर्म हो गया। एंड जैसे ही हमारा बॉस कंफर्म होगा तो उसके लोएस्ट पॉइंट को, इस रेंज के लोएस्ट पॉइंट को हम क्या मार्क कर लेंगे, हमारा हायर लो। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अब अगेन मार्केट हायर हाई बनने के बाद यहाँ पे इस किसी रेंज में, राइट, प्रोबेबली हम इसी को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे कोई आइडियम बना होगा, रिसेंट पुल बैक होगा, एंड मार्केट जो है उस आइडियम को टैप करेगी, एंड अगेन अपसाइड जाना शुरू। अगर वो अपसाइड नहीं जाती, एंड इतना जो एरिया है आपका, यहां से क्या शुरू हो गया आपका ट्रेंड, जिसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं, राइट। एंड अगेन अगर ये वाला एरिया है, हम इसको पेंट ब्रश से ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से एंड यहाँ से, अब ये आपका नया हायर हाई है, राइट। इसको मैं लिख ही देता हूँ, ये आपका हायर हाई है, ये आपकी रेंज, एंड अगर मार्केट में जो प्राइस है, कैंडल्स जो है यहाँ तक आती है नीचे, तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हो जाएगा, एंड अगर वो यहाँ से आने की जगह अपसाइड जाती है यहाँ पे, तो आपका बॉस कंटिन्यू हो जाएगा।
समझे? अब आई होप कि अभी आपको जो है वो डायरेक्शन देखनी आ जाएगी। इसको हम और भी अच्छे से कवर करेंगे चार्ट्स पे, ठीक है? एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो है अभी थ्योरेटिकली समझ आ चुकी हैं, एंड इसको हम चार्ट पे अभी 2 से 3 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के जो है इंड्यूसमेंट में बहुत ज़्यादा डाउट रहेंगे, एंड अभी तक जो है आईडीएम काफ़ी जो लोग हैं, राइट, वो मार्क नहीं कर पाते। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।